सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ नंबर 251 251 गद्य नंबर 627। उक्त सामान्येन कर्म आश्रव भेदः। अब ऊपर सामान्य से कर्म के आश्रव को बतलाया। इदानीम अब कर्म विशेष आश्रव भेदो वक्तव्यः। अब कर्म आश्रव के विशेष कारणों को, विशेष भेदों को कहा जा रहा है या कहा जाएगा। तस्मिन् वक्तव्ये अद्योर ज्ञान दर्शनावरणयोर आश्रव भेद प्रतिपादनार्थम आह। उनमें सबसे पहले कही जाने योग्य पहले दो कौन कौन से, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के आश्रव के भेद को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं। सूत्र नंबर 10। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के विषय में क्या करना। तत् वह प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात यह ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव में कारण है। क्रमशः एक एक शब्द को देखना। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव में कारण है। अब सबसे पहले एक एक करके क्रमशः आचार्य बतलाते। तत्वज्ञानस्य मोक्ष साधनस्य कीर्तने कृते कश्चिद अनविव्याहारतः अंतः पैशून्य परिणामः प्रदोषः। तत्वज्ञान मोक्ष मार्ग का साधन है। उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के जो भीतर पैशून्य रूप परिणाम होता है वह प्रदोष है। जब कोई मोक्ष का प्रसंग, मोक्ष मार्ग का प्रसंग चल रहा है, अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही हैं, उस समय मौन लेके बैठ जाना। किस लिए मौन लेके बैठ गया? क्योंकि अंतरंग में परिणाम गलत हैं। अंतरंग के गलत परिणामों को छिपाने के लिए वह कुछ नहीं बोलता। किसी ने पूछा भी, क्यों भैया क्लास कैसी चल रही है? क्यों? अभी मैं बताऊंगा और ये भी चले गए तो ऐसा प्रदोष रूप परिणाम होता है कि अंतरंग में ऐसी भावना भर लेना कि ये बात किसी को पता ना चल जाए। जिसको तत्वों का उपदेश सुनकर हर्ष नहीं होता, देखो क्या लिखते राजवार्तिककार, जिनको तत्वों को सुनकर हर्ष नहीं होता वह मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलता रहता है। इसलिए हम आपको दोनों चीजें लाए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धिकार ने कम लिखा, राजवार्तिककार ने उससे भी ज्यादा लिखा और उन्होंने पूरा विस्तार कर दिया जिससे आपको एक एक शब्द स्पष्ट हो जाए। तो कितना स्पष्ट है कि तत्व का उपदेश चल रहा है, बहुत अच्छा बोला जा रहा है, बहुत अच्छा समझाया जा रहा है, फिर भी उसकी प्रशंसा नहीं करना, अंदर ही अंदर ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहना। आगे ये प्रदोष नाम का प्रदोष क्या है? मुख से तत्वोपदेश की प्रशंसा नहीं करना और अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलना। आगे कहते हैं निन्नव। निन्नव क्या है? कुतः कुताचित कारणात् नास्ति न वेदमि इत्यादि ज्ञानस्य व्यपलंपनम निन्नवः। किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना।
निन्नव शब्द का सामान्य अर्थ है छिपाना, जानते हुए भी दूसरे को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? ये मुझसे ज्यादा जान जाएगा। अरे अगर मैं इस तत्व ज्ञान का प्रचार करूंगा तो सारी दुनिया तत्व ज्ञानी हो जाएगी। जब सारी दुनिया तत्व ज्ञानी हो जाएगी तो और भैया जी को पूछेगा कौन? अगर सारे के सारे केसरगंज के, वैशाली के और मदार के लोग, सर्वोदय के लोग होशियार हो जाएंगे तो फिर भैया जी को शिविर लगाने कौन बुलाएगा? अगला शिविर तो मंजू जी लगाएंगी, मधु जी लगाएंगी, ममता जी लगाएंगी। तो आप लोग अपने अपने शिविर लगा लेना। दीपिका जी कहेंगे वैशाली में हमारा शिविर, मधु जी कहेंगे नहीं हम लगाएंगे। क्यों? हम दोनों तत्व ज्ञानी हैं। तो इसीलिए उस ज्ञान को छिपा लेना। ऐसा करने पर आपके ज्ञानावरण का आश्रव होगा। ठीक, चल आगे। अगला मात्सर्य। मात्सर्य क्या है? तो कहते हैं कुतश्चित कारणात् भावितम अपि विज्ञानम दान अर्हम अपि यतो ना दीयते तन मात्सर्यम। विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, तो भी जिस कारण से वह नहीं दिया जाता उसका नाम मात्सर्य है। मात्सर्य शब्द का अर्थ ही होता है ईर्षा, घृणा। देने योग्य वस्तु है और सामने वाला लेने का पात्र है। समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति इस चीज का पात्र है, हम नहीं देंगे तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन वो सोचता है हम नहीं देंगे। हम क्यों नहीं देंगे? अरे कोई क्या कहेगा, इसको क्यों दिया आपने? इस प्रकार से उसे वह ज्ञान नहीं देना। अर्जन किया गया ज्ञान देने योग्य भी है और उसे लेने वाला पात्र भी है, फिर भी नहीं देना। इसमें मैं अपना ज्ञान इसे दूंगा तो यह मेरे बराबर हो जाएगा, जिससे सब लोग इसको पूछने लगेंगे और मुझे कोई नहीं पूछेगा। आदिक भाव रहते हैं। जैसे किसी मित्र आदिक ने कहा क्या इस विषय के नोट्स तेरे पास हैं? तो मना कर देना। अच्छा भैया जी, पेपर चल रहा था और किसी ने पूछा और हमने नहीं बताया तो? अरे भैया पेपर के पहले बताओ ना, पेपर में क्यों बताते हो? हाँ, पेपर के में बताना दोष है, ज्ञानावरण के आश्रव का कारण बनेगा। इसीलिए क्यों आपने उसके श्रद्धा का घात कर दिया, वो साधन का घात कर दिया। वो पूर्व में पढ़ के आता, लेकिन अब वो पढ़ के नहीं आएगा। क्यों? हम तो पढ़ते नहीं है साल भर, और मधु जी हमारी पूरी मदद कर देते हैं। हाँ, तो चलो आगे चलते। अब कहते हैं ज्ञान व्यवच्छेद करणम अंतराय। ज्ञान के उपकरणों का विच्छेद कर देना, ज्ञान का विच्छेद कर देना, इसका नाम अंतराय है। ज्ञान का विच्छेद कर देना अर्थात ज्ञान का ही लोप कर देना, किसी के ज्ञान अभ्यास में विघ्न डालना, कलुषित परिणामों से ज्ञान के साधन का नाश करना। अर्थात पुस्तक, निर्देशिका, मुख्य अंश छिपा देना, फेंक देना, लाइट बंद कर देना, कोई पढ़ रहा हो तो हल्ला मचाना। ध्यान से सुनो क्या क्या लिखा है। वहीं कहीं बैठे कर बातें करना, जोर जोर से बातें कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कोई पढ़ रहा था, बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है। कोई स्वाध्याय कर रहा हो या प्रवचन आदि हो रहा हो तो मंदिर में जोर से घंटा बजाना। शांति धारा चल रही है और आप आए और जोर जोर से घंटा बजाने लगी। शाम में स्वाध्याय सभा लगी है, आप जो आए और जोर जोर से घंटा बजाने लगी। झमझम करती पायल चूड़ियां आदि पहनकर जाना, छम छम करती हुई पायल चूड़ियां पहनकर और धर्म सभा में जाना, जिसे आप पहुंचे तो सब लोग जाकर आपको देखने लगे।
प्रवचन सभा के बीच में आगे जाकर बैठना, जिससे पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं करना। हमेशा विवेक पूर्वक अपना व्यवस्था बनाकर बैठना। आगे बैठना अलग बात है, दूसरे को विघ्न उपस्थित करना अलग बात है। जैसे अभी पूरी सभा अच्छी तरह व्यवस्थित बैठी है, अब कोई एक व्यक्ति पीछे से उठे और वो कहे कि हमें दीपिका जी और आपके बीच में एक स्थान चाहिए, अब स्थान है ही नहीं, तो ये विघ्न कहलाता, अंतराय उत्पन्न करना। आगे कहते हैं जोर से बोलकर नमस्कार करना, बहुत जोर जोर से बोलना। महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, आप बाजू में आए और यहाँ पे महाराज जी से बोलने लगे नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अब सब लोगों का ध्यान आपकी ओर चला गया और महाराज जी ने उतनी देर के लिए प्रवचन से रुक गए, बाधा पहुंच गई। आगे प्रवचन में बातें करना, बातों में लगना और दूसरों को लगाना, दूसरों को भी अपनी बातों में इन्वॉल्व कर लेना, इससे ज्ञान का अंतराय होता है। अर्थात ज्ञान व्यवच्छेद करना, ज्ञान का व्यवच्छेद करणम, ज्ञान का नाश कर देना। आगे कहते हैं असाधन। असाधन क्या है? आसाधन क्या है? कायेन वाचा च पर प्रकाश्य ज्ञानस्य वर्जनम आसाधनम। बहुत अच्छी तरह स्पष्ट रूप से समझें। दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। आप मत बोलिए, अरे वो स्पष्ट बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, शास्त्र का रहस्य खोल रहा है, शास्त्र सामने रखकर बोल रहा है, मन से कुछ नहीं बोल रहा है, तब भी नहीं बोलने देना। हम यहाँ पर शिविर नहीं लगने देंगे। क्यों? शिविर लगेंगे तो सब लोग सत्य के प्रकाशी हो जाएंगे, तो हमारी बातें कौन सुनेगा, इसलिए हम शिविर नहीं लगने देंगे। ज्ञान, ज्ञान के उपकरण, ज्ञानी का आदर विनय, गुण कीर्तन ना करके उसकी मजाक बनाना, व्यंग करना, हंसी उड़ाना आदि असाधना है। दूसरे के द्वारा प्रकाशित करने योग्य ज्ञान को रोक देना असाधन है। अभी इसमें लिखवा रहे वीडियो में, सब आप लोग लिख लेना, बाद में एक बार और सुनना, इसको अभ्यास में आ जाएगा। चलिए आगे। उपघात क्या है? प्रशस्त ज्ञान दूषणम उपघाता। प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, लेकिन हमको नहीं रुच रहा है, तो हमने क्या कर दिया? उसमें दोष लगा दिया। उनको कुछ नहीं आता, अब वो क्या जाने, वो 25 साल के, हम 50 साल के। हम 50 साल 25 साल हो गए हमको स्वाध्याय करते हुए, हमें सब पता है, जबकि वह जो बोल रहा था वह सत्य बोल रहा था, लेकिन सत्य आपको रुच नहीं रहा था, इसलिए प्रशस्त ज्ञान में दोष लगा देना, इसका नाम है उपघात। ज्ञान को अज्ञान कहना, सही बात को भी कषाय के बस होकर मिथ्या कहना। जैसे धर्म में कोई अहिंसा में कोई धर्म नहीं है, अहिंसा हिंसा करने से ही देश बर्बाद हो रहा है, सच्चे ज्ञान में दोष लगाना यह उपघात है। अच्छी तरह समझना इन कारणों को। अब देखो, इसके अलावा इतनी ही आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कारण बतलाए थे, उन पर ही पूज्यपाद स्वामी ने वृत्ति लिखी, लेकिन अन्य ग्रंथों में अन्य स्थानों पर जैसे तत्वार्थ सार में और भी कारण बतलाए, उन्हें ध्यान से सुने। तो ज्ञानावर्ण के आश्रयों के अन्य कारण बतलाते हुए कहते हैं आचार्य या उपाध्याय के प्रतिकूल चलना। जो अपनी आचार्य की आज्ञा में नहीं चलते हैं, विज्ञानावर्ण के आश्रयों का कारण बनता है। अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी दोष है। शास्त्र अभ्यास में आलस्य करना, शास्त्र का अभ्यास करते समय आलस्य करना। अच्छी एक नियम लो जीवन में, हमसे स्वाध्याय नहीं होता, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, क्या? लेकिन जब स्वाध्याय करेंगे तब प्रशस्त मन से स्वाध्याय करेंगे। 15 मिनट का स्वाध्याय करें, लेकिन स्वाध्याय उस टाइम पर करें जब आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहता हो, जब आपको रुचि हो कि हम कुछ नया सीखें। ऐसा नहीं ऊग ऊग के स्वाध्याय नहीं करना,
ऐसा करने से ज्ञानावर्ण का आश्रय होगा। ये आप बच्चों को भी बताएं कि बच्चों, आपको जब पढ़ने में खूब मन लगता है, सुबह सुबह लगता है, किन्हीं का दोपहर में लगता है, किन्हीं का शाम के समय लगता है, किन्हीं का रात्रि में लगता है, जिस समय जिसका मन प्रशस्त होता है उस समय उसे स्वाध्याय करना चाहिए। अन्यथा अगर आप आलस्य पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, अनादर पूर्वक स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज्ञानावर्ण का आश्रय होगा, स्वाध्याय का फल नहीं मिलेगा। अनादर से सुनना, अब बैठ गए, फंस गए, स्वाध्याय में मन तो लगता नहीं, लेकिन अब फंस गए हैं तो क्या करें, इसलिए सुनो, तो ये अनादर भाव से सुनना। अपनी ज्ञान का गर्व करना, इधर पे अपने समान कोई ज्ञानी तो है ही नहीं, ज्ञानी तो बस एक है, कौन, चंपा जी, क्या करो, ज्ञानी तो बस एक, ऐसा सोचना। तथा ज्ञानियों का अपमान करना, जो ज्ञानी है उनका अपमान करना। मिथ्या मार्ग की प्रशंसा करना, अरे अपने यहाँ क्या स्वाध्याय होता है, वहां जाके देखो इतने बड़े बड़े स्वाध्याय भवन बने हुए हैं, वहां देखो क्या व्यवस्थाएं, अरे आप व्यवस्थाएं बनाओ ना, वहां के क्या गुणगान गाते हो, आप अच्छी व्यवस्थाएं अपने मंदिर में बनाओ, अच्छे स्वाध्याय भवन बनाओ, वहां एक शास्त्री जी को रखो, या आप में से कोई एक ज्ञानी व्यक्ति जाए रोज स्वाध्याय सभा लगाए। लोग नहीं आते नहीं आते ये मत कहो, पूछो बीरेन जी को कितने लोग आ रहे हैं स्वाध्याय करने, सारे कैंपस भरे, दोपहर की क्लास हो, सुबह की क्लास हो, शाम की क्लास हो, सारी क्लासों में लोग बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आते हैं। बस क्या चाहिए, आपके अंदर शास्त्रों के प्रति आदर भाव चाहिए, प्रशस्त ज्ञान की प्रशंसा चाहिए। मिथ्या मार्ग की प्रशंसा मत करो, उनके यहाँ ऐसा होता नहीं, उनके यहाँ जाओ, देख कर आओ, ये काम अच्छा है, अपन इस काम को स्वीकार करेंगे, शुरू करेंगे। व्यवस्थित स्वाध्याय के लिए व्यवस्थित शाला अलग से बनाओ, व्यवस्थित उनकी जिनवाणियां रखो, व्यवस्थित डायरी पेन की व्यवस्था बनाओ, व्यवस्थित आप टेबल चेयर बैठने का साधन स्थान सब व्यवस्थित बनाओ, अपने आप लोग आएंगे। आगे, शास्त्र बेचना एवं हिंसादिक कार्य करना, शास्त्र से बेचकर अपनी आजीविका चलाना ये अपराध है, इसीलिए पहले कभी भी शास्त्रों को बेचा नहीं जाता था, बाद में व्यवस्था की दृष्टि से उसे बेचना प्रारंभ किया गया, क्योंकि शास्त्र का लोप हो रहा था, इसलिए उसे प्रारंभ किया गया। तो उसमें भी गड़बड़ी नहीं करना, अपने पक्ष का दुराग्रह करके यदवा तदवा बोलना, पूर्व में धारणा बना ली, नहीं हमारे मंदिर में ऐसा होता है, आपके मंदिर में ऐसा होता है, हम मानते हैं, आप 2500 साल से ऐसा करते हैं, लेकिन ग्रंथों को देखो यहाँ क्या लिखा है, ग्रंथों में ये लिखा है, अच्छा ऐसा है, अब हम सुधार करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, हमारे मंदिर में तो ऐसे ही होता है, हमारे पिताजी ऐसा कहते थे। अरे तो आपके पिताजी कौन से सर्वज्ञ थे, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसे सुनना। आगे, अकाल में अध्ययन करना, अकाल में अध्ययन करना, सामायिक का समय आप अध्ययन करने बैठ गए, इसे फिर आगे कहते हैं सूत्र विरुद्ध बोलना, आगम के विरुद्ध में बोलना और मिथ्या उपदेश देना, ज्ञान के साधनों में बाधा डालना, ये ज्ञानावर्ण के आश्रय के कारण हैं। यही सब जो पूर्व में कहे तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर, अंतराय, असाधन, उपघात, ये यदि दर्शन के क्षेत्र में लगते हैं तो यही दर्शनावर्ण के आश्रय में कारण हैं। अर्थात एक एक को क्रमशः पढ़ते जाएं और उसे लगाते जाएं दर्शन के साथ। जैसे तत्वों के विषय में उपदेश को सुनकर हर्ष नहीं होता, वह मुंह से कुछ नहीं बोल पाता, ऐसे ही अच्छी चीज को देखकर उसकी प्रशंसा नहीं करना, ये प्रदोष हुआ। मात्सर्य में भी ऐसी क्रमशः आप एक एक में लगाते जाएं तो आपको दर्शनावर्ण के विषय में समझ में आएगा। तो दर्शनावर्ण के कोई अन्य भी कारण है क्या, तो हाँ, जैसे आंख को फोड़ना, बहुत देर तक सोना, दिन में सोना, दिन में सोने के विषय में बहुत स्पष्ट निर्णय बना ले, दिन में सोना अर्थात दर्शनावर्ण के आश्रय का कारण। तो क्या करें, हम बहुत काम करते थक जाते तो क्या करना,
थोड़ा सा अल्प विश्राम करें। ऐसा नहीं 12 बजे सो गए 3-4 बजे तक सो रहे हैं। आप आराम से थक गए हैं बहुत, शांति के साथ एक स्थान पर बैठ जाएं, बैठकर थोड़ी सी एक आध माला फेरें, उसके बाद आराम से उसी स्थान पर लेट जाएं। आधा घंटे का आराम हो गया, 10-15-20 मिनट का, उसके बाद उठकर वहीं पर अपने कार्य में लग जाएं। ये कहलाता है आराम। और आप क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कर ही नहीं पाते, वो हमें पता है, लेकिन फिर भी किसी दिन मौका मिल जाए तो क्या करते? 12 बजे सो 3 बजे तक सो रहे हैं, पूरा दिन सोने में व्यतीत। ऐसा नहीं करना। हम महिलाएं तो कर ही नहीं पाते, हमको पता है, काम ही इतने रहते कि पूरे ही नहीं होते, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं उन लोगों को इस बात में ध्यान रखना चाहिए, दिन में सोने से दर्शनावण्य का आश्रव होता है। आगे कहते हैं आलस करना, नास्तिक होना, कुतीर्थ की प्रशंसा करना, ध्यान से यहां वहां की बातें मत किया करें। पर स्त्री पुरुष के गुप्त अंगों को देखना तथा उनकी मैथुनादिक क्रिया को देखना, देखे अनदेखे कार्यों को कहना जो आपने कभी देखे ही नहीं। हाँ हाँ हमने देखा है, अरे आपने कहाँ देखा, फिर भी ऐसा कह देना हमने देखा। सम्यक दृष्टियों में दूषण लगाना, मुनियों के प्रति गिलानी भाव होना, बिना देखे भी आंखों से देखा बता देना। हमने जो चीज कभी देखी ही नहीं उसके विषय में भी किसी ने कुछ पूछा तो अपना मुख चला देना, ये सब दर्शनावण्य के आश्रव के कारण हैं। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 252। असाधनम, हाँ 252 नंबर ऊपर पहली पंक्ति, उपघात तक हो गया। उपघात के बाद कहते हैं असाधनम एव चेत एवं इति चेत, कहते हैं उपघात का आपने जो लक्षण बताया वह तो असाधना ही ज्ञात होता है, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना ही उपघात है, तो ये तो असाधना के जैसा ही है, फिर अलग से क्यों लिखा? तो आचार्य कहते हैं शंका का समाधान करते हुए सतो ज्ञानस्य विनय प्रदानादि गुण कीर्तन अनुष्ठानम असाधनम, प्रशस्त ज्ञान की विनय ना करना, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा ना करना आदि असाधना है। उपघातस्तु, और उपघात क्या है? ज्ञानम अज्ञानम एव इति ज्ञान नाश अभिप्रायाः, परंतु ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान के नाश का इरादा रखना उपघात है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। पहले में ज्ञान को दूषित करने का अभिप्राय है, तो दूसरे में ज्ञान का नाश करने का अभिप्राय है। हाँ तो क्यों समझ रहा है? प्रशस्त ज्ञान है ना, हम कह रहे कि सर्वासिद्धिकार कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सर्वासिद्धिकार को मानते ही नहीं। ज्ञान है, आपको पता है प्रशस्त ज्ञान है, इसकी चर्चा चल रही, नहीं नहीं हम पूज्यपाद आचार्य को नहीं मानते, हम तो केवल आचार्य कुंद को मानते। अज्ञानता ऐसी पड़ी हुई है कि हम एक ही आचार्य के एक ग्रंथ को तो मानते, सबको नहीं मानते। अरे ये लिखा है दानम पूया मुखम सावय धम्मो, भैया पूजा करो, नहीं नहीं हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम तो केवल समय सार को मानते। अरे तो रेण सार भी तो कुंद देव का है। तो ये ज्ञान को अज्ञान रूप में मानना, हमारी क्रिया जिससे पुष्ट हो हम तो उसको मानते, हमारी मान्यता जिससे पुष्ट हो हम उसको मानते, ऐसा करना। इति अनयोः भेदा, इस प्रकार इन दोनों में भेद है। तत्शब्देन ज्ञान दर्शनयोः प्रति निर्देशः क्रियते, तत्शब्द से ज्ञान और दर्शन का निर्देश जानना चाहिए। सूत्र की शुरुआत में जो तत्शब्द है उसको आचार्य कहते हैं। फिर कहते हैं, फिर से एक शंका आती है, कथम पुनः पुनः अप्रकृतियोर अनिर्दिष्टयोर तत्शब्देन परामर्श कर्तुम शक्यः, ज्ञान और दर्शन अप्राकृत हैं तथा उनका निर्देश भी नहीं किया, फिर यहाँ तत्शब्द से उनका ज्ञान कैसे हो सकता है? सही बात है, प्रसंग किसका चल रहा था? अधिकरण का।
और अधिकरण का प्रसंग छोड़ के आप ज्ञान दर्शन पर आ गए, तो हम कैसे समझे कि ज्ञान दर्शन का प्रसंग है? तो अब आचार्य उसका समाधान करते हुए कहते हैं, प्रश्न अपेक्षया, प्रश्न की अपेक्षा से। क्या है प्रश्न की अपेक्षा? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन वर्णयो का आश्रवा इति प्रश्ने कृते तद अपेक्षया तत्शब्दो ज्ञान दर्शने प्रति निर्दिश्यति। कहते हैं कि प्रसंग तो अधिकरण का चल रहा था, उसी में शिष्य ने पूछ लिया कि भगवान ज्ञान और दर्शनावर्ण के आश्रव का कारण क्या है, तो मैंने उसे बीच में ही वह बात बतला दी। कई बार मन में आता है अरे सूत्र में क्या चल रहा था, कहां पहुंच गए। कई बार तो बहुत अच्छा प्रसंग चलता है, बिल्कुल क्रम सा सूत्र वही वही चलते। कभी कभी कुछ प्रसंग था और आचार्य कुछ बतलाने लगे, तो आचार्य कहते हैं कि बीच में ही शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि ऐसा ऐसा भी होता है, आश्रव का प्रसंग था, उन्होंने ज्ञान दर्शन की अपेक्षा पूछा और हमने ज्ञान दर्शन की अपेक्षा बतला दिया। अब प्रकृत मतलब इस प्रसंग, यहां उसका प्रसंग नहीं था। प्रकृत शब्द मतलब प्रसंग वसात, और अप्रसंग का मतलब अप्रकृत। ठीक, आगे एतेन ज्ञान दर्शन वत्सु तत्समाधि धानेषु च प्रदोषादयो योज्याः तन्निमित्तत्वात्। कहते हैं इससे यह अभिप्राय निकला कि ज्ञान और दर्शन वालों के विषय में तथा उसके साधनों के विषय में प्रदोष आदि की योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके निमित्त होते हैं। ते एते ज्ञान दर्शनावरणयो आश्रव हेतवः, ये ऊपर कहे गए ज्ञान और दर्शनावरण के आश्रव के हेतु हैं। एक कारण साधस्य कार्यस्य अनेकस्य दर्शनात् तुल्ये अपि प्रदोष आदौ ज्ञान दर्शनावरण आश्रव सिद्धि। अब कोई प्रश्न पूछ ले कि कारण एक है और आश्रव आपने दो दो के बतला दिए, प्रदोष को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों में प्रयोग कर दिया, तो आचार्य कहते हैं ये प्रदोष आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरण आश्रव के कारण है। एक कारण से भी अनेक कार्य होते देखे जाते हैं, इसीलिए प्रदोष आदि के एक समान रहते हुए भी उससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का आश्रव सिद्ध होता है। जैसे एक ही अग्नि प्रकाश देती है, वही अग्नि जला देती है, वही अग्नि अंधकार मिटा देती है, तो वही अग्नि संताप देती है, वही अग्नि अच्छा महसूस कराती है जब बहुत ठंड हो, और वही अग्नि गर्मी हो। तो एक ही कारण है लेकिन अलग अलग कार्य उससे सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही जब प्रदोष आदि ज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं तो ज्ञानावरण आश्रव का कारण बनते हैं, और जब ये ही दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, दर्शन को छिपा देना, दर्शन की प्रशंसा नहीं करना। आप किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर कर आए तो किसी ने पूछा क्यों भाई कैसा है, मजा नहीं आया, क्यों, ये वहां चला जाएगा, फिर कल जब इतिहास उठाया जाएगा तो अरे आप भी वहां गए थे, हाँ हाँ मैं भी गया था। नहीं नहीं, पूरे गांव में एक ही है गदिया जी जो सब जगह जाते, बाकी लोग कोई नहीं जाता कहीं। तो ऐसा जानकर अच्छी चीजों का घात कर देना, किसी का चश्मा तोड़ देना, आंख फोड़ देना, लाइट बंद कर देना, इन सबको अगर हम दर्शन के क्षेत्र में लगाएंगे तो ये सब दर्शनावरण के आश्रव के कारण बन जाएंगे। आगे कहते हैं ज्ञान विषय प्रदोषादया ज्ञानावरणस्य अथवा विषय भेदत्वात् आश्रव भेदा, विषय के भेद से आश्रव में भेद होता है। ज्ञान विषय प्रदोषादयो ज्ञानावरणस्य, ज्ञान के विषय में प्रदोष आदि ज्ञानावरण के आश्रव के कारण हैं। दर्शन विषय और दर्शन के विषय में प्रदोषादयो दर्शनावरणस्य इति, दर्शनावरण के आश्रव में कारण है। इस प्रकार यह ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव की व्यवस्था समझी। बहुत अच्छी तरह इसको जानना।
क्योंकि अगर हम इसे अच्छी तरह जान लेंगे तो हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कल बहुत अच्छा विषय रात्रि में समझाया इस विषय में आश्रव को लेकर, कि हम सबको पता है, बचपन से सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सबको पता, सब बच्चों ने पढ़ के रखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो एज यू रीप, सबको पता। लेकिन उसके बाद भी क्या बोया जा रहा है, इसकी बुद्धि किसी की नहीं चलती। इसलिए इसे पढ़ना जरूरी। इस सूत्र को हर बच्चे को अच्छी तरह समझाएं। देखो यहां अगर आप ऐसा करेंगे इसका फल यह होगा। हर बच्चा अपने दूसरे स्टूडेंट से, क्लासमेट से ईर्ष्या करता है, उसके ज्ञान में आवरण पड़ता है। एक दूसरे से साधनों का घात करते, बच्चे एक दूसरे की किताबें छिपा देते, फाड़ देते, फेंक देते, पेंसिल आदि जो ज्ञान के उपकरण हैं इनकी अविनय करते। आप लोग न्यूज़पेपर का प्रयोग करते, किसके लिए? नमकीन बना रहे हैं तो तेल निकलेगा तो पेपर पे डाल दो, नहीं, ये द्रव्य सुत की अवहेलना है। इसलिए कभी भी लिखे हुए पेज का प्रयोग अन्य कार्यों में ना करें। हाँ, या तो मंगाओ मत, दूसरे के यहां से लाओ, पढ़ के लौटा दो, सबसे अच्छा काम। अन्यथा अपने घर आता है, उसे व्यवस्थित 30 दिन इकट्ठा करो, 30वें दिन उसे किसी को दे दो, बस। वो जो करे वो करे, हम तो नहीं करेंगे ना। और बच्चों को कहो अपनी पिछले वर्ष की किताबें, कॉपियां अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर लो, हम पढ़ेंगे इस वर्ष, अगले वर्ष तुम्हें दे दें। इनको रद्दी में नहीं बेचना, यहां वहां नहीं फेंकना। न्यूज़पेपर कह दिया ना हमने, अच्छी तरह किसी को पकड़ा दो, बस। बच्चों की नोट्स बुक भी उनसे कहो अच्छे सुंदर नोट्स तैयार करो जिससे दूसरों के काम में आए, तो राइटिंग भी सुधरेगी, दूसरे के काम में भी आएंगे। और आप लोग भी अपनी किताबें, कॉपियां हर कहीं मत लिखा करें। इसलिए हमने कहा था एक अच्छी मोटी सी डायरी बना लें जिसमें 350, 400, 500 पेज हों। उसमें प्रथम वर्ष पूरा हो गया, नोट्स बन गए, अब सेकंड वर्ष के बना लिए। कम से कम 12 वर्ष का एक नोट्स का अच्छी किताब बन जाए, उसको फिर अपन 12 वर्ष बाद छपवा देंगे कि ये मधु जी ने पूरे नोट्स बना के रखे हैं, इसको क्या नाम देंगे, उसको मधु वचनावली। इससे ऐसे करके और कोई अच्छा वो नया काम में आएगा। देखो कितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाते, वो एक कोटा वाली वो है निधि जी, क्या नोट्स बना के भेजे उन्होंने, शानदार। एक वो मंगला जी हैं बिलासपुर में, क्या नोट्स बनाती, लोगों को पढ़ने में इतना लाभ मिलता। और कुछ लोग कितना अच्छा काम करते, यहां से आप मैसेज दो भी तुरंत 10, 25, 50, 100 लोगों को तुरंत फॉरवर्ड करते। एक ममता जी हैं सहारनपुर में, मेरठ में जो आजकल रहने लगे। एक वो रूपेश जी हैं जयपुर के, एक स्वर्णा जी हैं जलगांव के, एक और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक विनीता जी हैं बीना में। हाँ, मतलब कुछ लोगों के लिखने का, पढ़ने का तरीका ऐसा हमारे तक सीमित ना रहे, सारा संसार इसको पढ़ पाए, हम ऐसा कुछ काम करें। तो ऐसे ही आप अपने ज्ञान के विषय में कहो, हमारा ज्ञान हमें ही समझ में नहीं आ रहा, दूसरों को क्या समझाएं, नहीं। अपनी ज्ञान को प्राप्त करते समय पूर्ण विनय का भाव रख के, भावना भाव, एक शब्द भी विनय पूर्वक पढ़ लिया तो केवल ज्ञान में कारण बनेगा। ये आचार्य भट्टकीर देव की मूलाचार्य की गाथा है कि एक शब्द भी सुत का विनय पूर्वक पढ़ा तो केवल ज्ञान का कारण है। तो एक शब्द भी 12 साल में एक शब्द तो पढ़ ही लेंगे कम से कम, क्या 12 साल तक आप अध्ययन करेंगे, एक सुत का अक्षर तो विनय पूर्वक पढ़ ही लेंगे। पूर्ण प्रमाद से रहित होकर अप्रमत्त भाव से आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक पढ़ लिया, कल्याण हो गया। कितने लोग कह रहे हैं कि जब से स्वाध्याय शुरू किया टीवी बंद हो गई, यहाँ वहां की बातें होती थी, अब फोन लगाते हैं किनको, नंदन को, तो पूछते हैं क्यों, सर्वा सिद्धि में क्या पढ़ा, कितना कुछ बदल गया।
अरे अभी अभी मैं एक स्थान पे गया था, तो उन्होंने माइक, हाँ जलगांव, उन्होंने माइक पकड़ा भैया ने, वो क्या बोले, बोले भैया हमको तो घर में 8 बजे पहुंचो तो पानी भी नहीं मिलता। हमारी पत्नी ने कह के रखा है 8 से 9 तक कुछ नहीं बोलना, हमारी क्लास चलती है। बोले पानी भी नहीं देती। तो कितना बड़ा हम बाहर के संसार से बच रहे हैं, और स्वाध्याय करने से ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ेगा। हाँ ठीक है, उपयोग करो, लेकिन हम तो, हमारा मन तो ये है, आप लोग न्यूज़पेपर मत खरीदो, खरीदना भी केवल एक खरीदो बस। और अगर बहुत अच्छी चीज है और अगर आपका मन मानता है तो बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आता। तो आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है न्यूज़पेपर की। क्यों नहीं है बत समझें, न्यूज़पेपर में आता क्या है, दुनिया भर की कथाएं आती, उससे हमारा क्या प्रयोजन। आप तो बस कोई एक मोबाइल पर एक ऐसा बना लो समूह जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो, तो हमें खबर मिल जाए, बस बात खत्म। बस हाँ, वो डिलीट करने वाला नहीं, आप तो सिस्टम ही ऐसा बनाओ कि वो आएगा अपने आप चला जाएगा। बस डेली न्यूज वाला एक रख लो, नोटिफिकेशन में आएगा, समाचार मिल गया, उसके बाद अलग कर दो, खत्म मामला। बहुत अच्छी तरह ज्ञान के साधनों के विषय में समझे, कभी भी पेन पेंसिल कॉपी इनकी भी अविनय ना हो। एक एक ज्ञान का उपकरण विनय पूर्वक, और बच्चों को समझाएं, आप भी करें उनको भी समझाएं। जब कोई किताब पढ़ें तो उस किताब को पहले बंद करके व्यवस्थित उस पर कवर चढ़ाएं, कवर चढ़ाने के बाद उस किताब को छुएं और छूकर ऐसा महसूस करें कि अब इस वर्ष के लिए, अब इस साल के लिए यही किताब मेरा जीवन है, इस किताब से जो मिलेगा वही मेरा भविष्य बनाएगा। अब आपको सर्वार्थ सिद्धि ही आपका सब कुछ है एक साल के लिए। एक लेडीज है, रूस से आती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो आती है, वो पढ़ती है, तो वो क्या बोलती है, उसने शादी नहीं की, तो उसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी शादी हुई, तो बोलती हुई, किससे हुई, तो कहती है पहली शादी मेरी कुंद कुंद से हुई। किससे हुई, बोले पूरे 1 साल तक मैंने कुंद कुंद महाराज के साहित्यों को पढ़ा, फिर 2 साल तक उन पर थीसिस लिखी। फिर दूसरी शादी किससे हुई, दूसरी शादी मेरी पूज्यपात से हुई, और तीसरी शादी मेरी अकलंक से हुई। ऐसा ऐसा नहीं पढ़ती कि एक ग्रंथ पढ़ा और रख दिया, पूरा उन आचार्य को पूरा क्रमशः पढ़ती, एक एक शब्द को, और फिर उसका रूस में ट्रांसलेट करती। ऐसे नहीं कि सामान्य से पढ़ के रख दिया, बराबर एक एक चीज का नोट्स बनाना, और उसको जो विषय समझ नहीं आता रूस से भारत पढ़ने आती, और संस्थान में आके जो प्राचार्य महोदय अरुण कुमार जी हैं ब्यावर वाले, उनके साथ बैठ के उन विषयों को समझती, क्योंकि संस्कृत प्राकृत का हमको उतना गहरा ज्ञान नहीं जितना आपको है, और इतना विनय करती अपने गुरु का जितना हम और आप क्या करेंगे, इतना विनय करती हूँ। तो इस विषय में अपन को सोचना समझना चाहिए, और बराबर हर प्रसंग में ये ज्ञान हमको उनसे मिला, ऐसा बोलने से आपका ज्ञान प्रशस्त और प्रमाणिक बनता। जैसे आचार्य श्री आज भी 55 साल बाद क्या बोलते, ये सब कुछ आचार्य ज्ञान सागर जी का है, गुरुजी ऐसा कहते थे, गुरुजी ऐसा बोलते थे, ऐसा वो बोलते जी। नहीं नहीं, वो अजैन है, वो विदेशी है, इसलिए वो बोलती है, आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना। आपको तो ये बोलना है कि मैं इतने वर्ष तक उनके चरणों में रहा, अपन को ऐसा नहीं बोलना है, वो विदेशी है। जैसे एक बार यही अजमेर की घटना है, सोनी जी की नसिया में आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी विराजमान थे, तो विदेशी लोग आए, तो देख रहे थे सब नसिया, देखते देखते उन्होंने देखा यहाँ पे एक साधु भी हैं। अब निर्ग्रंथ साधु उनको देखने मिल गई, उनके लिए तो बड़ा दुर्लभ था, आश्चर्य था।
तो उसने देखा ये लोग सब आते, कोई श्रीफल चढ़ा रहा, कोई चावल चढ़ा रहा, कोई कुछ चढ़ा रहा, कोई कुछ चढ़ा रहा। अब वो क्या चढ़ाए, तो उसने अपने सारा बैग देखा, उसमें कुछ मिल जाए। तो उसमें एक शराब की बोतल निकली, भरी हुई अच्छी विदेशी वाइन थी, अंग्रेजी। उसने निकाली और उनके पार्टी पर चढ़ा दी। जैसे ही उसने चढ़ाई तो आचार्य ने उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। आचार्य ने आशीर्वाद दिया तो सब लोग हंसने लगे कि उसने तो वाइन चढ़ाई, आपने आशीर्वाद दे दिया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी बाद में बोले, भैया उसने अपनी दुर्लभ वस्तु समर्पित कर दी। ऐसे ही वो जो रूस वाली लेडीज है, उसने अपना दुर्लभ जीवन कुंद कुंद भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। तो लौकिक भाषा में जैसा कहा जाता है कि मीरा ने कृष्ण से शादी कर ली, कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, ऐसे ही कुछ लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं। हमको ऐसा नहीं बोलना है, अच्छी तरह ध्यान रखना। वो उसका भक्ति का अतिरेक है, इसलिए भक्ति के अतिरेक में उन्होंने ऐसा बोला। जैसे हम लोग क्या बोले, हम तो सरस्वती के पुत्र हैं, अब हम एक वर्ष मां सरस्वती सर्वार्थ सिद्धि के चरणों में रहेंगे। ये वर्ष हमारा इनके चरणों में बीतेगा, ये वर्ष हमारा पूज्यपाद महाराज और देवसेन महाराज को समर्पित है। इस साल हम 2 ही ग्रंथों का, उन्हीं आचार्यों के मर्म को समझेंगे। ग्रंथों को पढ़ना अलग विषय, उनको पढ़ाना अलग विषय। पढ़ने में वो विषय नहीं मिलता जो पढ़ाने में मिलता है। कल देखो आलाप पद्धति हमने जब पहले पढ़ाई तब कुछ नहीं था, अब कल फिर से पढ़ाई तो हमको समझ में आया कि आलाप पद्धति को ऐसे पढ़ाएंगे तो और लाभ मिलेगा। हाँ नहीं बनाई नहीं, लाभ आगे 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 बनाएंगे। चलो अब आगे चलते, एक और पैराग्राफ ले लेते।